नाशाय। तीनों तापों को, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ताप, तीन प्रकार से ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप यह है, फोड़े फुंसी इत्यादि हो गए, यह सब दैहिक ताप है। और भौतिक ताप, आज आपने यहाँ सांप देख लिया है तो कल आपको डर बना रहेगा कि हाँ मैंने सांप देखा है, यह भौतिक ताप हो गया। दैहिक और दैविक ताप क्या है? बोले भैया चल रहे हैं और चलते चलते अचानक गाड़ी में आग लग गई, यह दैविक ताप है। बोले इन तापों को यह नष्ट करने वाले कौन है? बोले सच्चिदानंद भगवान हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि राम राज्य हालांकि अब तो उपलब्ध हो गया, हर क्षेत्र, हर प्रांत, हर देश विदेश इत्यादि में हो गया, लेकिन यह जानते कि भीषण गर्मी पड़ रही है तो भीषण गर्मी के लिए हमें कूलर, पंखा, एसी इत्यादि लगा करके ठंड महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से राम राज्य को हृदय में स्थापित कर सकते हैं, राम राज्य को विराजमान कर सकते हैं। जिस प्रकार से समय योजना चल रही है, राम जन्मभूमि पर सुंदर रामलला सरकार का निर्माण हो रहा है, उसके लिए लोग अग्रसित भी हो रहे हैं, सब लोग आगे भी निकल रहे हैं। तो होना चाहिए, हम अपने घर के लिए कितना करते हैं, क्या भगवान के लिए कभी कुछ करते हैं? तो हमें भगवान के लिए, क्योंकि हम उनको दान तो दे नहीं सकते हैं, उनके लिए हम अपना श्रद्धा समर्पण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान किसके भूखे हैं? बोले भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता हमें तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। भगवान को एक पुष्प भी समर्पित कर दो तो वह भगवान ग्रहण कर लेते हैं, केवल भाव होना चाहिए। तो उसी प्रकार से तीनों तापों को विनष्ट करने वाले ऐसे सच्चिदानंद भगवान के श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। नेमिषे निमिषे क्षेत्र। एक बार 88,000 शौनकादिक ऋषि सत्संग की अभिलाषा लेकर घूम रहे, कहां जाएं, क्योंकि कहीं शांति नहीं मिल रही है। तो वह नैमिषारण्य पहुंच गए। जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो वहां सत्संग कई हजार वर्षों का अनुष्ठान चल रहा है। तो वहीं सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी महाराज को जैसे ही सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ, उन्होंने बैठाया और बैठा करके पूजन अर्चन शौनकादिक ऋषियों ने कहा, अब बोले प्रभु आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए कि सारा संताप दूर हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। बोले हे प्रभु आप ऐसी कथा सुनाइए कि सारा संताप दूर हो जाए। बोले कष्ट, कोई कष्ट हृदय में आने ही न पाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे हृदय में जो अंधविश्वास बैठ गया है, बोले इस अंधविश्वास को हटा दो। और कोटि सूर्य सम प्रभ, करोड़ों सूर्य के समान वह हमें पुण्यदायी बन जाए। और सूताख्या हे सूत जी महाराज आप ऐसी कथा सुनाइए कि सारा संताप दूर हो जाए। मम कर्ण रसायन, मम कर्ण रसायन, बोले कर्ण को प्रिय लगना चाहिए, आप ऐसी कथा हमें सुनाइए। तब शौनकादिक ऋषियों महाराज को भैया
बोले अगर गुरु की कृपा हो जाए तो संसार में सारी वस्तु हमें सुलभता से प्राप्त हो जाता है। गुरु की कृपा हो जाए तो चिंतामणिर्लोक सुख सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। बोले कितनी भी अमूल्य वस्तु हो, अब गुरु की कृपा हो जाए तो वह वस्तु हमें सुलभता से प्राप्त हो जाता है। देखिए गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो हमें सतमार्ग से पार करे। ये नहीं कि गुरु धोती और विदाई लेके चल दे और चेला भी सोचे भैया ऐसा आशीर्वाद मिले फैक्ट्री चलने लग रहा है। बोले नहीं, दोनों भजनानंदी होने चाहिए। गुरु बिन भवन तरहि न कोई, गुरु बिन भवन तरहि न कोई। जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवन तरहि न कोई, गुरु बिन भवन तरहि न कोई। चिंतामणिर्लोक सुख सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। दुर्लभो मानसो देहे देहिनां क्षणभंगुरं तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। गुरु भवन तरहि न कोई, गुरु भवन गुरु बिन भवन तरहि न कोई। जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। बोले गुरु की कृपा हो जाए तो सारी वस्तु सुलभता से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहते भैया बार बार कहावत में कहा गया है, पुराने जमाने के लोगों ने कहा है कि गुरु बनाओ ज्ञान के पानी पियो छान के। बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, तो ऐसा नहीं। आजकल लोग इसमें भ्रमित भी हो जाते हैं। हर पीली वस्तु सोना ही नहीं होता है, हर पीली वस्तु सोना ही नहीं होता है। इसलिए हमें परखना चाहिए तब जाकर के हम। आजकल तो भैया मंत्र चलता है तो माइकों से मंत्र हो जाता है। बोले अपना अपना मंत्र रख लो, अपना अपना इष्ट बना लो, अब आप बन गए शिष्य। बोले नहीं, यह परंपरा नहीं है गुरु की कि माइक से मंत्र दिया जाए, उसको कान में ही दिया जाता है। तो बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। बोले आप की कृपा हो जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपको कथा सुनाता हूँ। कौन सी कथा? बोले काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितः कीरेण सुकेन भासितः। बोले मैं आपको कथा सुनाता हूँ। बोले कौन? बोले काल ब्याल मुख ग्रास। सब लोग काल से ग्रसित हैं। कोई व्यक्ति कह दे कि मैं काल से ग्रसित नहीं हूँ, सब काल से ग्रसित हैं। एक विशाल अजगर है और उस अजगर के मुख जब तक खुले हैं तब तक हम
सुरक्षित हैं। जहां मुखमंडल बंद हुआ कि हमारी मृत्यु हो गई। बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे। काल से हम लोग ग्रसित हैं और उस काल के व्याल से हटने के लिए प्रभु मुझे कोई मार्गदर्शन बताइए। तब उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासित। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, बोले मैं आपको कथा सुनाता हूं श्रीमद् भागवत। बोले ये कथा होती कैसी है, हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। बोले इस कथा की विशेषता तो इतनी है कि एक बार राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले सरकार आप यह कथा जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए, हमें भागवतामृत पिला दीजिए। आप अनुमान लगाइए अमृत कई मंथन करने, सबसे ज्यादा अवतार भगवान समुद्र मंथन के समय ही लिए हैं, और उस अमृत से भी बढ़कर के कौन है, बोले भागवतामृत है। सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनो, क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। बोले आप लोग सौदागर बन करके आए हैं इसलिए आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। और कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा अगर वह सोने के सिंहासन पे भी रखा रहे तो उसकी महत्व केवल कांच के टुकड़े के ही बराबर है। और कहीं जो मणि का टुकड़ा होता है अगर वह कीचड़ में भी गिरा रह जाए तो उसका महत्व उतना ही रहेगा, मणि के बराबर। तो उन्होंने कहा कहाँ ये कांच की, कहाँ यह कांच जैसे अमृत को लेकर के आए हो, अमृत रूपी भागवतामृत को ले रहे हो। बोले बिल्कुल नहीं होगा। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचारैव तदा देवान् जहासः। बोले आप अगर रसिक बन करके आते तो कथा हम आपको सुना देते हैं। आप सौदागर बन करके आए हैं, अभस्त सास विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। आज आप इस कथा के अधिकारी बिल्कुल नहीं हैं। भैया लौटा दिया। देवता लोग रोने लगे जोर जोर से, और रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। बोले मैं अमृत का कलश लेकर के गया था, क्या मैं इतना भी अधिकार नहीं है? बोले रुक तो जाओ, राजा परीक्षित को कथा सुनने दो, 7 दिन बाद देखते हैं कि क्या होता है। भैया लेकिन एक तरफ समस्त ग्रंथों को विराजमान किया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को विराजमान कर दिया। लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मया परमं ययो। लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जैसे ही तराजू को उठाया है, तराजू को उठाते ही भागवतामृत जो है वह भागवत के पल्ला नीचे रह गया और समस्त ग्रंथ उठ गए। बोले भैया जिसमें वजन रहता है, जो समझदार व्यक्ति रहता है वो सदैव झुक करके रहता है। शास्त्र भी कहता है सुखकष्टानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन नमन्त फलनो वृक्ष। बोले जो फलदार वृक्ष होते हैं वो सदैव झुक कर ही रहते हैं। फलदार वृक्ष जो होते हैं वह झुक कर ही रहते हैं, और जो सज्जन पुरुष रहता है वह भी झुक करके ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर वजन रहता है।
और जो फल वृक्ष नहीं देता वह सूखा पेड़ की तरह खड़ा रहता है। सुख कष्टानि मूर्खस्य नानमन्ति कदाचन नमन्ति फलनो वृक्षः। बोले जिसमें भजन होता है तो उन्होंने कहा यह श्रीमद् भागवत की जो पुस्तक है कोई पोथी और पुस्तक नहीं है। बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। बोलो भागवत भगवान की जय। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए तब तो आनंद आएगा। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, वक्ता जयकारी से चलता है। बोलो राधे राधे। बोले श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। तब शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, सरकार आप यह बताइए, जब आप कह रहे हैं कि यह भागवत अमृत इतनी सुंदर है तो 7 दिन ही क्यों परंपरा बना दी? मासिक पारायण कर देता, मासिक पारायण हो जाता, पाक्षिक पारायण हो जाता, 7 ही सप्ताह ही क्यों बना? तब सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से श्रवण कराते हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयोत्मला सत्संगार्थं समायाता तदृशं तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायां, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। नारद जी भी वहां से मुखमंडल को हिला करके घूम रहे थे बद्री विशाल। और जब दोनों की मुलाकात हुई, बोले सरकार आप का चेहरा तो ऐसा कुमला हुआ है जैसे रात में नोटबंदी हो गई। बोलो जय सिया राम। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। अरे महाराज ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका सब धन ही चला गया है, और आपका धन तो कोई चुरा ले तो माला माल हो जाएगा, क्योंकि संतों के पास तो केवल एक ही धन होता है, राम नाम ही धन होता है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जाको पास राम नाम धन हो। जिसने गोविंद नाम धन कमा लिया, जिसने राम नाम धन कमा लिया, वही संसार में सुखी है। और कोई वस्तु साथ में जाना नहीं है। राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं होते पुराना। राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं होते पुराना। इसको कोई चुराने वाला भी नहीं है, यह दिन दिन बढ़ता ही रहता है। इसलिए संसार में सुखी वही है। बोले आपका तो कोई धन भी नहीं चुरा सकता, फिर आप क्यों दुखी हैं? तब नारद जी पूरा वृत्तांत बताते हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। बोले सबसे बड़े क्षेत्रों में मैं गया, पुष्कर क्षेत्र में। पुष्करम च प्रयागम च, लेकिन देखा क्या कि भैया संतों के यहाँ पाखंड ही फैलता चला जा रहा है। पाखंड निरतः संता सा परिग्रह। बोले हर जगह पाखंड ही पाखंड दिखाई दे रहा है। बोले जहां चमक धमक देखा, 4-5 फार्चूनर देखा, वही मंत्र ले लिया। अब पता चला कि गुरुजी तो तिहाड़ के जेल में चले गए। अब भैया बताएं तो बताएं कैसे कि वही गुरुजी थे। बोलो जय सिया राम। बताने में भी शर्म लग रही है।
तो भैया पाखंड फैला हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास, एक बात बताऊं, रामचरितमानस जिसने पढ़ लिया है उसको तो कोई पागल बना ही नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता। और खास तौर पर उत्तरकांड पढ़ लिया है तो भैया बिल्कुल उसको पागल नहीं बना सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस ग्रंथ जो है, जिस प्रकार से कहा है ना, सकल लोक जग पावन गंगा, मानसकारों ने लिखा है। वाल्मीकि में भी आता है कि श्रीमद् रामायणी गंगा पुनात भुवनत्रय, वाल्मीकि में भी वर्णन है। तो जो व्यक्ति अगर रामचरितमानस पढ़ ले तो उसको पागल नहीं बना सकते। खास तौर पर रीवा जिला वालों को तो कोई नहीं बना सकता। बोलो राधे, उनको पागल नहीं बना सकता, क्योंकि घर घर में रामायण है और सब लोग पढ़ते रहते हैं। वर्णन भी किया है गोस्वामी तुलसीदास ने, अशुभ भेष भूषण धर भक्षा भक्ष जिखाय, तेजोगी ते सिद्ध नर कलयुग पूजत मान। तो बोले पाखंड ही पाखंड फैला है सरकार, जाऊं तो जाऊं कहां। और हर जगह गया, गृहस्थों के यहाँ भी गया तो भैया बुजुर्गों का सम्मान होना बंद हो गया है। सब लोग भेष बना करके और उसका अपमान कर रहे हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गृह कलिकैतुक तात न जात कही। भेष जो है बना लिया और उस भेष के उस चोला में भैया जयंत ने रावण से कई गुना गलती जयंत ने किया था, लेकिन भगवान ने जयंत को माफ कर दिया था, रावण को माफ नहीं किया था, क्योंकि वह त्रिदंडी, वाल्मीकि में वर्णन आता है त्रिदंडी का भेष बनाकर वो आया था। और जब संत के चोले का अपमान किया, इसलिए राम भगवान ने उसे माफ नहीं किया। और जयंत ने चोंच मारी थी, हृदय को स्पर्श भी किया था, लेकिन रावण ने कभी स्पर्श नहीं किया, तब भी भगवान उसको माफ नहीं किए और जयंत को माफ कर दिया। बोले क्यों? बोले भेष संत का भेष पहन करके और असंत का काम कर रहे हैं, भगवान उसे माफ नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान को वही व्यक्ति पसंद आते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को कौन पसंद है? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को वही पसंद है, इसलिए। और तो भैया संतों के यहाँ तो यह है, बोले भैया यह संग्रह करके हवेली किसकी बनी? बोले त्यागी जी महाराज की है। बोले बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के खेल रहे हैं। यह दशा हो गई है संतों के यहाँ। और तो और गृहस्थों के यहाँ भी दशा हो गई। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणयो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। बोले हर जगह पाखंड ही पाखंड। गृहस्थों के यहाँ क्या है? बोले माता पिता से राय नहीं लेंगे, राय किससे लेंगे? बोले साले से राय लेंगे। एक बात बताओ, जो दहेज की चीज होती है उसमें राय लोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। दहेज के रूप में मंथरा आई थी, इधर शकुनी आया था महाभारत में, सब नष्ट कर दिया। इसलिए ब्रज की एक कहावत भी है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। यहाँ वर्णन भी कर रहे हैं, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को
बोधिदायक। घर में माँ बाप का आदेश नहीं लेते हैं, आज्ञा नहीं लेते हैं, राय नहीं लेते हैं। राय किससे लेते हैं? बोले साले से लेते हैं राय, ससुर से राय लेते हैं। लोग तीर्थों पर घूम रहे हैं, लाखों खर्च तीर्थ पर कर रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति बता सके कि हमने ब्रह्मा को देखा? कोई बता सकता है? ब्रह्मा को कौन देखा है? विष्णु को कौन देखा है? बोले कोई नहीं देखा है। विष्णु भगवान हमारे पिता हैं, वह खुद भोजन करें या ना करें, लेकिन आपकी व्यवस्था करते हैं। अब भगवान विष्णु का काम है पालन करना, सृष्टि का काम करना किसका है? बोले ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा के समान हमारी माता होती हैं जो सृष्टि का विस्तार करती हैं। तो यही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। हम फॉर्च्यूनर गाड़ी बंद करके भैया घूम रहे हैं। एक बार घूमने गए, आज शादी विवाह हुआ, कल घूमने चल दिए बद्रीनाथ केदारनाथ धाम। ये कई बार भगवान शंकर जी ने केदारनाथ में अपनी नेत्र बंद की, सब प्रलय काल फैल गया। अब यही तो दशा है। ये कोरोना काल कहां से आ गया? सब यही दशा है कि धर्म से व्यक्ति अलग होता चला जा रहा है। भगवान न मंदिर में है, न मस्जिद में है, कहीं नहीं है भगवान। कोई कह सकता है भगवान कहाँ है? क्या हृदय में है भगवान? बताएं। अगर हृदय में है तो चलो इसको